हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑनलाइन एजुकेशन प्लैनेट। तो आज हम एचटेट टीजीटी सोशल साइंस का 2023 का पेपर सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैंने 2019 का, 20 का, 21 का और 22 का सॉल्यूशन करा दिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और सभी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं हम 2023 का पेपर। फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद की आलोचना करते हुए किसने कहा था कि देशभक्ति हमारा अंतिम आध्यात्मिक आश्रय नहीं हो सकता। मेरा आश्रय मानवता है। मैं हीरे की कीमत पर कांच नहीं खरीदूंगा और जब तक मैं जीवित हूँ मैं देशभक्ति को मानवता पर हावी नहीं होने दूंगा। तो ये जो कथन है ये रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा था। उन्होंने कहा था कि देशभक्ति को मैं मानवता पर हावी नहीं होने दूंगा, यानी कि उन्होंने मानवता को ज़्यादा महत्व दिया था। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रतिहार शासक ने आदिवराह की उपाधि धारण की थी। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रतिहारा रूलर एज्यूम द टाइटल ऑफ आदिवराह। तो ये जो प्रतिहार शासन था, इसमें आदिवराह की टाइटल जो है मिहिर भोज को मिला था, जिसका शासन काल था 840 ईस्वी से 890 ईस्वी तक। 840 से 890 ईस्वी तक ये हमारे जो है प्रतिहार शासक थे। मिहिर भोज नाम याद रखना है, आदिवराह की उपाधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित है। तो इसमें हमें बताना है कि कौन सा ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा मिनहाज उस सिराज तबकात ए नासरी, बिल्कुल ठीक है। दूसरा हमारा जियाउद्दीन वर्निकी है तारीख़ फिरोज शाही, बिल्कुल ठीक है। तीसरा हमारा अमीर खुसरो फतह उस सलातिन। जो हमारी फतह उस सलातिन है ये किसने लिखी थी, ये अब्दुल मलिक ने लिखी थी। अब्दुल मलिक ने लिखी थी पर्शियन लैंग्वेज में। तो हमारा सेकंड गलत हो गया। फोर्थ है हमारा बदायूनी मुंतखब उत तवारिख। तो ये भी हमारी ठीक है। तो कौन कौन सा ऑप्शन ठीक हो गया, ए बी डी। आइए ऑप्शन देखते हैं। तो हमारा जो है फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब खेतों में काम करने के लिए कोई काम न हो और लोग नौकरी की तलाश में नगरीय क्षेत्रों की ओर जाते हैं, इस प्रकार की बेरोजगारी को क्या कहते हैं। When there is no work to do on farms, people go to urban area to look for job. This kind of unemployment is known as। तो ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट को हम मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। ये हमारा सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है, जिसमें कुछ समय हमारा काम रहता है और कुछ समय काम नहीं रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उत्तरी मैदानों में गर्म व शुष्क स्थायी पवनें कहलाती है। हॉट एंड ड्राई लोकल विंड्स ऑफ नॉर्थन प्लेन ऑफ इंडिया इज कोल्ड। तो जैसा कि हम आपको पता ही, हम नॉर्थन प्लेन में रहते हैं, यानी कि उत्तरी मैदान में रहते हैं। तो यहाँ पे गर्मियों में कौन सी हवा चलती है, तो हमारा कौन सी चलती है, लू। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन जो है समझ के आधार पर हम अंडरस्टैंडिंग बेस पर भी कर सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रधान यामोत्तर रेखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन। ये क्वेश्चन जो है थर्ड बार रिपीट हुआ है एचटेट के अंतर्गत। तो इसका आंसर होगा 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो है हमारी प्राइम मेरिडियन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी रचना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा नहीं लिखी गई है। विच वन इज़ नॉट रिटन बाय द डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसमें हमें नहीं बताना है कि कौन सी भीमराव अंबेडकर द्वारा नहीं लिखी गई है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले है जाति का उन्मूलन, ये बिल्कुल ठीक है, ये भीमराव ने लिखी थी। अछूत, ये जो है भीमराव अंबेडकर ने नहीं लिखी थी। शूद्र कौन थे, हिंदू धर्म में पहेलियाँ, ये तीनों जो है भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखी गई है। तो हमारा इसमें नहीं बताना था। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने स्वतंत्रता को कानूनों की चुप्पी के रूप में वर्णित किया है। हु डिस्क्राइब फ्रीडम एज साइलेंस ऑफ लॉ। जो हमारा साइलेंस ऑफ लॉ है ये किसने दिया था, ये थॉमस होब्स द्वारा दिया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इस लॉ के अंदर था कि आज़ादी उसी वक्त ख़त्म हो जाएगी जहां कानून या फिर लॉ नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण चंद्रमा रात्रि को क्या नाम दिया गया है। व्हाट इज़ द नेम गिवन टू द फुल मून नाइट। तो फुल मून नाइट को क्या बोलते हैं, आप सबको पता ही होगा। फुल मून नाइट को हम पूर्णिमा बोलते हैं। ये कब होता है, जब हमारी पृथ्वी सन और मून के मध्य आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, इसमें हमें बताना है कि कौन सा गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो आइए देखते हैं, इसमें हमें डिपार्टमेंट दिए गए और उनके संस्थापक दिए गए कि इसने किसने इनको फाउंडेड किया था। सबसे पहले है दीवान ए अर्ज इल्तुतमिश। जो दीवान ए अर्ज है इल्तुतमिश द्वारा नहीं किया गया था, ये जो है बलबन द्वारा किया गया था। तो हमारा फर्स्ट ही ऑप्शन ठीक हो गया। इसमें हमें बताना था कि कौन सा गलत है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के संदर्भ में सही है। तो इसमें हमें बताना है कि थ्योरी ऑफ रिप्रेजेंटेशन के कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। सबसे पहली है कैरेक्टरिस्टिक प्रतिनिधित्व सिद्धांत विश्वास करता है कि केवल वे लोग ही जो किसी विशेष समूह से आते हैं वास्तव में उसके हितों को स्पष्ट कर सकते हैं। ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट हमारी मैंडेट सिद्धांत का विश्वास है कि सरकारी सत्ता का प्रयोग करने वालों के लिए लोकप्रिय मार्गदर्शन होना चाहिए। तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारे बिल्कुल ठीक है थ्योरी ऑफ रिप्रेजेंटेशन की। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित है। इसके अंतर्गत हमें बताना है कि कौन सा सही है। सबसे पहले है अशोक का निग्रोध। निग्रोध क्या था, वो व्यक्ति जिसने अशोक को बौद्ध धर्म में आगे बढ़ाया था। तो ये हमारा बिल्कुल ठीक है। दूसरा मिनिएंडर नागसेन बिल्कुल ठीक है। कनिष्क महाकश्यप गलत है। हर्ष हिंसांग गलत है। तो हमारा फर्स्ट और सेकंड ठीक है। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा ग्रह अपने चारों ओर वलय नहीं रखता है। विच प्लैनेट डज नॉट हैव रिंग अराउंड इट। तो आपको पता ही होगा जुपिटर के पास भी रिंग है, सैटर्न भी, यूरेनस भी। इसमें हमें बताना है कि किसके पास नहीं है। तो जो हमारी पृथ्वी है उसके चारों ओर रिंग नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। पानी जमता है, वाटर फ्रीज एट। सबको ही पता होगा पानी कितने डिग्री पर जमता है, जब 0 डिग्री सेल्सियस होता है। और उबलता कितने डिग्री पर है, 100 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा आरबीआई द्वारा जारी किया जाता है और कानूनी वैध मुद्रा के रूप में कार्य करते हैं। तो हमें बताना है कि जितने भी हमें ऑप्शन दिए गए हैं कौन सा आरबीआई इशू करता है और ये एक लीगल टेंडर मनी है। लीगल टेंडर मनी क्या होती है, जैसे हमारे जो भी भारत सरकार द्वारा आरबीआई द्वारा नोट्स जारी किए जाते हैं वो हमारे लीगल टेंडर मनी होती है। तो आइए देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहले है मांग जमाए डिमांड डिपॉजिट। ये हमारी लीगल टेंडर मनी नहीं है। सभी मूल्य वर्ग के सिक्के कॉइन्स ऑफ ऑल डेनोमिनेशन, ये भी हमारा नहीं है। कॉइन्स जो है आरबीआई इशू नहीं करता है। 1 रुपये के अतिरिक्त सभी मूल्य वर्ग के करेंसी नोट, ये भी नहीं है। दूसरा हमारे 1 रुपये के करेंसी नोट, जो हमारा 1 रुपये का करेंसी नोट है वो जो है आरबीआई जारी करता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो गया ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मिनट गाइस, इसमें हमें बताना था। तो हमारा ए भी गलत है, बी भी गलत है, सी भी गलत है, डी ठीक है। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस राज्य में सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल जूनी कुरान अवस्थित है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द इंडस वैली ऑफ सिविलाइजेशन साइट जूनी कुरान लोकेटेड। तो हमें बताना है कि हड़प्पा सभ्यता का जूनी कुरान साइट कहाँ पर स्थित है। तो ये जो है गुजरात के अंतर्गत स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहली बार ही ये एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट टाइम हो सकता है पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर हमें जो है मंदिर दिए गए हैं और उनके शासक दिए गए हैं कि इस मंदिर को किसने बनवाया था। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला है तंजौर का बृहत्वेश्वर मंदिर। जो तंजौर का बृहत्वेश्वर मंदिर था वो चोल वंश द्वारा बनाया गया था, यानी ए का हमारा हो गया 3rd। दूसरा है देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर। देवगढ़ मंदिर किसने बनवाया था, गुप्त वंश ने। तीसरा है एलोरा का कैलाश मंदिर। एलोरा का कैलाश मंदिर जो राष्ट्रकूट ने बनवाया था। लास्ट हमारा खजुराहो का कंदारिया महादेव मंदिर, ये हमारा चंदेल वंश ने बनाया था। तो हमारा हो गया ए का 3rd, बी का 1st। आइए ऑप्शन देखते हैं, ए का 3rd, बी का 1st। तो जो है ऑप्शन नंबर 3rd हमारा बिल्कुल करेक्ट हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 3rd हमारा जो बिल्कुल करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फूड सिक्योरिटी रिलेटेड प्रोग्राम इन इंडिया इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ये जितने भी हमारे खाद्य सुरक्षा संबंधित कार्यक्रम हैं इनको हमें क्रम से लगाना है, यानी कि जो इवेंट सबसे पहले हुआ था पहले वो। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले है टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम TPDS। ये हमारा हुआ था 1997 के अंतर्गत आया था। ये जो है हमारे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का ही एक पार्ट है। नेक्स्ट हमारी अंत्योदय अन्न योजना, ये हमारी 2000 के अंतर्गत आई थी, 2000 के अंतर्गत आई थी। तीसरी हमारी इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी स्कीम, ये तो अभी करंट का क्वेश्चन था उस टाइम पे, 2023 के अंतर्गत ही आई थी। नेक्स्ट है हमारा फूड सिक्योरिटी एक्ट। फूड सिक्योरिटी एक्ट है जो 2013 के अंतर्गत आया था। तो सबसे पहला हमारा क्या आया था, ए, फिर आया था बी, फिर आया था DC, ABDC। तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हेल्ड दैट द नोशन ऑफ सोवरेनिटी मस्ट बी एक्सपंज्ड फ्रॉम पॉलिटिकल थ्योरी। किसने माना कि संप्रभुता की धारणा को राजनीतिक सिद्धांत से हटा दिया जाना चाहिए। तो ये किसके द्वारा माना जाता था, ये गया था हमारा फर्स्ट ऑप्शन है हमारा लिंडसे, नहीं, ये हमारा माना गया था क्रैब के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है हमारा बिल्कुल ठीक हो गया था। इन्होंने जो है सोवरेनिटी को की धारणा को राजनीतिक सिद्धांत से हटाने का प्रस्ताव रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र की आलोचना में किसने कहा कि उदार या पतला लोकतंत्र राजनीतिक के बारे में बढ़ती संशय और सार्वजनिक संस्थानों की पंगुता में योगदान दे रहा है। इन क्रिटिसिज्म ऑफ डेमोक्रेसी हु सेड लिबरल और थिन डेमोक्रेसी इज कंट्रीब्यूटिंग टू ग्रोइंग साइनिज्म अबाउट द पॉलिटिक्स एंड द पैरालिसिस ऑफ द पब्लिक इंस्टीट्यूशंस। तो ये जो है ये कहा गया था, किसके द्वारा कहा गया था, ये हमारा बोला गया था। इसका कोई भी ऑप्शन, इसका आंसर अभी क्लियर नहीं है, ये मैं आपको कमेंट बॉक्स में बता दूंगी, अभी मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो आइए, याद नहीं आ रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर आपको पता हो 110 का आंसर क्या है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा लेखक पुस्तकें सही संयोजन में नहीं है। हमें लेखक और उनकी पुस्तकों के नाम दिए गए हैं, हमें बताना है कि कौन सा गलत है। सबसे पहला है जर्मन ग्रेर द फीमेल उंच, बिल्कुल ठीक है। दूसरा हमारा सिमोन की थी सेक्सुअल पॉलिटिक्स, ये ऑप्शन हमारा गलत है, तो हमारा सेकंड जो है आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसमें हमने बताना था कि कौन सा ठीक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लद्दाख की मुख्य मानव गतिविधि है मेजर ह्यूमन एक्टिविटी इन लद्दाख। तो लद्दाख में मेजर ह्यूमन एक्टिविटी कौन सी होती है, तो लद्दाख के अंतर्गत जो है हमारी कृषि होती है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। ये जो है 6th क्लास की NCERT से पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन आर द फंक्शन पावर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ UNO। तो इसके अंतर्गत हमें UNO की शक्ति या फिर पावर के बारे में बताना है कि UNO के पास कौन कौन सी पावर हैं। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। किसी भी विवाद की जांच करना जिससे अंतर्राष्ट्रीय घर्षण हो सकता है, बिल्कुल ठीक है। नए सदस्यों के प्रवेश की सिफारिश करना, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है, शांति और सुरक्षा के रख रखाव को खतरे में डालने वाले मुद्दों को संयुक्त राष्ट्र के अन्य अंगों के ध्यान में लाना। तो ये जो है ये क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है, क्योंकि HTET की के अनुसार इसमें केवल A और B ऑप्शन ही ठीक है, लेकिन इसका C ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा A और B, यानी कि हमारी जो की है उसके अंतर्गत हमें आंसर नंबर 4 दिया है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ग्रामीण वित्त के लिए शीर्ष संस्था की पहचान कीजिए। आइडेंटिफाई द अपेक्स इंस्टीट्यूशन फॉर रूरल फाइनेंसिंग इन इंडिया। तो जो हमारे ग्रामीण वित्त के लिए ये कौन सा बैंक कार्य करता है, तो ये नाबार्ड कार्य करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सूचक नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडिकेटर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो हमें बताना है कि कौन सा मानव विकास सूचक नहीं है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला हमारा PQLI, ये भी है। HDI भी है। BSE, ये हमारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, ये स्टॉक के लिए है। तो ये हमें बताना, ये हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट में
का सूचक नहीं है, तो हमें नहीं का आंसर बताना था, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस शासक को पुराणों में सर्वक्षतांत्रक कहा गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स वॉज कॉल्ड सर्वक्षतांत्रक इन पुराण, यानी पुराण के अंतर्गत किसे सर्वक्षतांत्र कहा गया है? तो हमें बताना है ये किसे कहा गया था। ये महापद्मानंद को कहा गया था, जो कि नंदा डायनेस्टी के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉलम ए और कॉलम 2 में से सही जोड़े का चयन कीजिए। हमें ये चयन करना है, तो आइए देखते हैं। फर्स्ट है हमारा दादा भाई नौरोजी द्वारा राष्ट्रीय आय का मापन। तो ये मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम बाय दादा भाई नौरोजी, ये इन्होंने कब की थी? ये 1876 के अंतर्गत की थी। तो हमें बताना है कि कौन सा सही जोड़ा है। तो हमारा ए जो है गलत हो गया है। ये कब की थी? दादा भाई नौरोजी ने नेशनल इनकम 1876 के अंतर्गत। दूसरा हमारा एस्टेब्लिशमेंट ऑफ CSO, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ये हमारी हुई थी 1948 के अंतर्गत नहीं हुई थी, ये हमारी 1951 के अंतर्गत हुई थी। नेक्स्ट हमारा न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, आप सबको ही पता होगा, 1991 के अंतर्गत आई थी। इसमें हमें बताना है कि कौन सा सही है, तो ये तीनों गलत हो गई। लास्ट हमारा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग 1965, तो ये हमारा बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे खगोलीय पिंड कौन से हैं जिनकी अपनी ऊष्मा व प्रकाश होती है? द सेलेस्टियल बॉडी विच हैज़ देयर ओन हीट एंड लाइट आर कॉल्ड। तो वे क्या होते हैं? वो स्टार्स होते हैं। ये भी हमारा 6th क्लास की NCERT से पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए, मैच द फॉलोइंग, ये हमें बताना है। पहला है हमारा लेबर। मतलब लेबर को क्या मिलती है? वेजेस। तो आइए मिलान करते, लेबर वेजेस। लैंड से हमें क्या मिलता है? रेंट। कैपिटल से इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर से प्रॉफिट। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, आइए ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच कैटेगरी हैज़ हरियाणा बीन इन द SDG इंडेक्स 3.0 रिपोर्ट? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंतर्गत जो है हरियाणा किस श्रेणी में रहा है, ये हमें बताना है। तो हरियाणा जो है फ्रंट रनर रहा है, जिसकी रैंक 65 से 99 के बीच में। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।